हेलो गाइस, वेलकम टू द गुड केमिस्ट्री। और आज की वीडियो में हम देखेंगे, वीडियो छोटी हो सकती है, इसमें कॉन्सेप्ट इतना बड़ा नहीं है, लेकिन ये समझना आपको जरूरी है क्योंकि इस पे क्वेश्चंस आ जाते हैं कहीं ना कहीं इधर उधर के आपके जेई वगैरह और नीट में भी कई बार ये क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। और आपके सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि डायरेक्ट पूछ सकता है आपसे एग्जाम में कि भाई क्या बात है, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल क्या होती है, सब पूछ सकता है वो डायरेक्टली। ठीक है, तो हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, ज़्यादा कुछ इतना ट्रिकी रहने वाला नहीं है आपके लिए, बस आप सुनते जाओ, समझ आ जाएगा, छोटा सा टॉपिक है। तो बेसिकली फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। अल्कोहल एंड फिनॉल, अल्कोहल ये जो मान लो ये अल्काइल ग्रुप है, उस पर हमारा अल्कोहल ग्रुप, ये अल्काइल है, कार्बन चेन है, और इसके ऊपर हमारा अल्कोहल ग्रुप जुड़ा हुआ है, और ये बेंजीन रिंग होती है, उसके ऊपर जब अल्कोहल ग्रुप जुड़ा होता है तो उसको फिनॉल बोलते हैं। तो आपको पता ही है, ठीक है। अब मैं आपको क्या समझाने वाला हूँ, फिजिकल प्रॉपर्टी। तो देखो, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। अगर मान लो मैं आपके सामने इथेन लिखता हूँ, इथेन, इथेन क्या होता है? इथेन में दो कार्बन होते हैं एटम। तो ये हमारी इथेन है, इथेन है ना, ये इथेन है हमारा, ठीक है, ये हमारा इथेन है, ठीक है। और यहां पर मैं आपके सामने लिखता हूँ इथेनॉल, इथेनॉल लिखता हूँ, वही आपके दो कार्बन आइटम, बस इस बार हमारा ये अल्कोहल ग्रुप जुड़ा हुआ होगा। सुनते जाओ, मैं तो कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ तुम्हें, है ना। चीजें क्लियर है? ये हमारा इथेन है, नॉर्मल एल्केन, और ये हमारा इथेनॉल है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इनमें से बॉइलिंग, इन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट क्या क्या होगा, अगर मैं आपसे पूछूं बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, तो जैसे इथेनॉल है, इथेनॉल बेसिकली वही जो हम शराब पीते हैं ना, उसको इथेनॉल ही बोलते हैं। तो या फिर किसी भी टाइप का अल्कोहल है, लेकिन हमने यहाँ पर इथेन का एग्जांपल लिया, इथेन मतलब जिसमें दो कार्बन आइटम होते हैं, मैथ एथ, मैथ में वन कार्बन आइटम, मैथ वन कार्बन आइटम, एथ कार्बन आइटम, प्रॉप तीन का। ये तो बेसिक चीज़ है। तो मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, अगर मैं आपसे पूछूं कि इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, दोनों का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, कि आप देख रहे हो दोनों कहीं ना कहीं इनका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर तो सेम ही है, बस एक ग्रुप का फर्क है इसमें। यहाँ पर ये अल्कोहल ग्रुप जुड़ा हुआ है इथेनॉल में, बाकी ज़्यादा इनके मॉलिक्यूलर वेट इनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, वेट में इनके ज़्यादा डिफरेंस नहीं। जो इनका मॉलिक्यूलर मास है, मॉलिक्यूलर वेट है, उसमें तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। लेकिन मैं आपसे पूछूं इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, दोनों का बॉइलिंग पॉइंट क्या है? तो अगर देखो, मैं तुम्हें वो बताऊं, इनका मॉलिक्यूलर वेट में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन अगर बिल्कुल आसपास ही है मॉलिक्यूलर वेट इनका, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट पूछूं तो इथेन का बॉइलिंग पॉइंट होता है, इथेन का बॉइलिंग पॉइंट होता है वन, लगभग अप्रोक्सीमेटली 184.1 केल्विन, अप्रोक्सीमेटली 184 केल्विन इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है, किसका? इथेन का। वहीं इथेनॉल का, जिनका देखो स्ट्रक्चर सेम है लगभग, ऑलमोस्ट इनका वेट सेम है, नंबर ऑफ आइटम वगैरह सब सेम है लगभग, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट है 184.1 केल्विन इथेन का। और इथेनॉल का इस अल्कोहल ग्रुप की वजह से ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट डबल आप बोल सकते हो, 351 केल्विन इसका बॉइलिंग पॉइंट है। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, तो कहने का मतलब बॉइलिंग पॉइंट किस चीज का ज्यादा होता है, मतलब इसके, इसको, इसके अगर दो मॉलिक्यूल को मैं इंटरेक्ट कर रहा हूँ, या इसके दो मॉलिक्यूल जुड़े हुए, इथेनॉल इथेनॉल के दो मॉलिक्यूल जुड़े हुए, तो उसको ब्रेक करना, इथेनॉल के दो मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करना ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि इनका बॉइलिंग पॉइंट हाई है, भाई उनके बॉन्ड तोड़ना मुश्किल है, इसका मतलब ये है ना, बॉइलिंग पॉइंट हाई मतलब उनका बॉन्ड तोड़ना मुश्किल है, जबकि इसका बॉइलिंग पॉइंट तो लगभग आधा है इसके। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो फिजिकल प्रॉपर्टी में समझा रहा हूँ ऐसा क्यों हो रहा है, तो ये इस अल्कोहल ग्रुप की वजह से हो रहा है, और इस अल्कोहल ग्रुप की जो बॉन्डिंग होती है उसकी वजह से होता है। तो वो कैसे होती है जरा वो देख लेते हैं। ये बात समझ में आ गई ना आपको? ये लगभग सेम मॉलिक्यूलर मास है इथेन और इथेनॉल का, लेकिन देखो बॉइलिंग पॉइंट में लगभग डबल का डिफरेंस आ गया। इसका बॉइलिंग पॉइंट है 184 केल्विन और इसका है 351 केल्विन। तो मतलब इसका बॉन्ड बहुत ही स्ट्रांग है। तो अगर मैं मान लो, यहीं पर ही समझ लो, यहीं पर ही समझ लो, जैसे मान लो मैंने अभी इथेन का एग्जांपल लिया आपके सामने, इथेन, ये इथेन है, इथेन इथेन इथेन, और इसको मैं अगर एक और किसी इथेन के साथ रिएक्ट करवाऊंगा, और किसी इथेन के साथ रिएक्ट करवाऊंगा, इथेन है, ये दूसरा इथेन है, दूसरे कलर से दिखा देता हूँ आपको, तो पैर विथ में यार थोड़ा पेन कई बार रुक जाता है। तो ये इथेन,
तो ये अगर मैंने दो इथेन मॉलिक्यूल को आपस में इंटरेक्ट करवाया तो इनके बीच की जो फोर्स है ना वो होती है वैन डर वाल फोर्स। वैन डर वाल फोर्स जो कि आप बोल सकते हो वीकेस्ट फोर्स है, वीकेस्ट फोर्स है। तो इसीलिए तो इनका बॉन्ड तोड़ना, इन दोनों के बॉन्ड तोड़ना, ये जो बॉन्ड तोड़ रहे हैं हम, ये तोड़ना इजी होगा क्योंकि इनके बीच में जो फोर्स है वो वैन डर वाल फोर्स है। ये वीक फोर्स है, ये इतनी स्ट्रॉन्ग फोर्स नहीं होती। लेकिन अगर हम इथेनॉल के केस में देखें, इथेनॉल के केस में देखें, मैं यहाँ पर बना रहा हूँ इथेनॉल, मैंने इथेनॉल, बात समझ में आ रही है ना तुम्हें मेरी, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ तुम्हें। ये बना दिया मैंने इथेनॉल, ये अल्कोहल ग्रुप जोड़ दिया, और दूसरा इथेनॉल बना रहा हूँ मैं। दोनों आपस में मान लो मैं इंटरेक्ट करवा रहा हूँ, आपस में मान लो मैं इंटरेक्ट करवा रहा हूँ, ठीक है। ये OH मैंने इधर लिख दिया, इससे कंफ्यूज मत हो जाना क्योंकि मैं इंटरेक्ट कराता हुआ दिखाना चाह रहा हूँ ना आपको, ठीक है। तो ये व्हाइट वाला इथेनॉल है, ये भी इथेनॉल है, इन दोनों के बीच में मैं इंटरेक्शन कराऊंगा। तो कैसे करूंगा? तो पहले आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो आपको पता है पहले ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर, टोटल ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 4 ये, 5वां ये रहा, 6वां ये रहा, तो ऐसे 2 लोन पेयर ये दिखाता है, ये इसकी स्टेबल स्टेट है। ऐसे इस वाले ऑक्सीजन पे भी 4 मतलब कि 2 लोन पेयर, यहाँ पर इस पे भी है, दिक्कत नहीं। अब ये आपस में जब इंटरेक्ट करेंगे, आपस में इनका जो बॉन्ड होगा तो वो कैसे होगा, आपको ये समझ आना चाहिए कि ये ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा। हाइड्रोजन से वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, और इस हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। सिमिलरली इस वाले इथेनॉल में, येलो वाले में भी ये होगा कि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और इस पे हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो जब ये आपस में इंटरेक्ट करेंगे तो आपको पता है कि जो ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, जो ऑक्सीजन का जो नेगेटिव चार्ज है, वो किसके साथ रिएक्ट करेगा, वो इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, इसके साथ, पॉजिटिव के साथ। भाई नेगेटिव वाला पॉजिटिव के साथ बॉन्ड बनाएगा ना, ये जो नेगेटिव है, ऑक्सीजन जो नेगेटिव है, ये किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, और ये आपका जो ये वाला ऑक्सीजन है, ये इस वाले के साथ बॉन्ड बनाएगा। कहने का मतलब ये जो बॉन्ड बन रहा है ना, ये जो दोनों बॉन्ड बन रहे हैं, इसी को बोलते हैं हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और ये स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्डिंग है, तो इसको तोड़ना मुश्किल है। तो जब इथेनॉल आपस में रिएक्ट करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, तो जो ये इथेनॉल मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स बनी, इसको, ये जो बॉन्ड बना, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और ये स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्डिंग में से एक है, स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्डिंग। तो यही रीजन है जो मैंने भी प्रीवियसली बताया, यही रीजन है कि इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज्यादा है, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट मतलब इनको बॉइल करने के लिए इनके मॉलिक्यूल को तोड़ना पड़ेगा। आपस में जो जुड़े हुए मॉलिक्यूल्स हैं, सब इथेनॉल जुड़े हुए हैं, तो इसको, ये जो बॉन्ड है, जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, इसको तोड़ना पड़ेगा, और ये हाइड्रोजन बॉन्ड इतना इजीली टूटता नहीं है, तो इसीलिए इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत हाई होता है कंपेयर टू इसका जो एक नॉर्मल इथेन मॉलिक्यूल का जो बॉन्ड है, क्योंकि इसमें सिर्फ वैन डर वाल फोर्स है, तो इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट इतना हाई है। तो यही मैं आपको प्रॉपर्टी समझाना चाह रहा था कि बॉइलिंग पॉइंट आपका इसका इसलिए हाई है क्योंकि ये क्या है, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो आप समझ रहे हो, इनके बीच में ये जो नेगेटिव और पॉजिटिव जो चार्ज आया, जो चार्ज का डिफरेंस आया, उसकी वजह से ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनी इनके बीच में, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है, और इसीलिए इनका बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल वगैरह का ज़्यादा होता है। अब बिल्कुल सेम चीज़ आप फिनॉल के केस में देख लो। मान लो मैं फिनॉल बना रहा हूँ आपके सामने, कोई बना दिया मैंने फिनॉल, ये O और ये H, ये 2 लोन पेयर ऑक्सीजन के ऊपर, ठीक है। कोई वही सेम चीज़ मैं समझाना चाह रहा हूँ बस आपको। ये एक और फिनॉल मॉलिक्यूल है मान लो, और इसके पास भी ये O और ये H, और ये ऑक्सीजन के बाद 2 लोन पेयर, और आपको पता है कि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा, हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। सिमिलरली ऑक्सीजन पे पार्शियल, इस वाले ऑक्सीजन पे भी पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा, और इस पे हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। तो जब ये दोनों आपस में इंटरेक्ट करेंगे, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, और जब ये आपस में इंटरेक्ट करेंगे तो ये नेगेटिव वाला जो पार्ट है ये इस हाइड्रोजन से अट्रैक्ट होगा, ये जो बॉन्ड बनेगा, और ये वाला इस वाले हाइड्रोजन से अट्रैक्ट होगा। तो ये जो बॉन्ड बना, इसी को बोलते हैं हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है। इसलिए इन दोनों का जो बॉइलिंग पॉइंट है, अगर ये इंटरेक्ट करेंगे तो इनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, क्योंकि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग मुझे तोड़नी पड़ेगी, तभी जाके वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग मुझे तोड़नी पड़ेगी बॉइल करने के लिए, तो इनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब अगर मैं इनकी सॉल्युबिलिटी की बात करूँ कि अल्कोहल और फिनॉल वाटर में कैसे सॉल्युबल होते हैं, क्या इनकी सॉल्युबिलिटी कैसी है वाटर में, तो वो उसकी बात करूँ तो यहाँ तक समझ आ गया बॉइलिंग पॉइंट का चक्कर आपको।
अगर मैं सॉल्युबिलिटी की बात करूं, सॉल्युबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो सेम ही कॉन्सेप्ट है उसमें भी, सॉल्युबिलिटी अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स। तो मान लो मैं आपके सामने कोई अल्कोहल ग्रुप बना रहा हूँ, वही सेम बनाता हूँ, मान लो इथेनॉल ही बना लो, इस पर प्रोपेनॉल बना लेता हूँ। चलो 3 कार्बन ले लिए तो प्रोपेन। तो ये मैंने पूरा का पूरा स्ट्रक्चर मैं जल्दी से बना देता हूँ। तो ये मैंने बना लिया प्रोपेनॉल, ठीक है, अल्कोहल ग्रुप। और मैं अगर सॉल्युबिलिटी की बात चल रही है यहाँ पर, तो मैं अगर इसको वाटर के साथ सॉल्युबल करना चाह रहा हूँ, ये वाटर है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन, और इस पे भी 2 लोन पेयर तो होंगे ही, ऑक्सीजन है, और यहाँ इस वाले ऑक्सीजन पे भी 2 लोन पेयर होते हैं, ठीक है। इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, आपको मैं बता चुका हूँ। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब फैंसी वर्ड है, एक अच्छा सा वर्ड है ये बोलने का कि वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचता है, तो ऑक्सीजन की टेंडेंसी होगी अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचने की, ठीक है। तो इसलिए इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन क्लाउड बढ़ जाता है, तो इसलिए पार्शियल नेगेटिव हो जाता है, पार्शियल पॉजिटिव हो जाता है। यही सेम चीज यहाँ पर होगी, तो यहाँ पार्शियल नेगेटिव चार्ज और इन दोनों हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो अब ये वाटर है, ये क्या आपका, ये वाटर है, और ये अल्कोहल है, इथेनॉल प्रोपेनॉल एक तरीके का, ये क्या है, अल्कोहल है। तो अब मैं सॉल्युबिलिटी चेक कर रहा हूँ इनकी, तो ये क्या है, इनमें पोलैरिटी है, मतलब चार्ज का डिफरेंस है, नेगेटिव चार्ज है या पॉजिटिव चार्ज है, तो ये भी पोलार मॉलिक्यूल है। पोलैरिटी मतलब चार्ज का डिफरेंस है, पोलार मॉलिक्यूल है। और वाटर में भी सेम चीज हो रही है, वाटर मॉलिक्यूल है, इसमें भी चार्जेस का डिफरेंस है, पोलैरिटी है, नेगेटिव है, ये दोनों पॉजिटिव है, तो ये भी पोलार मॉलिक्यूल है। तो दोनों लाइक एक जैसे हैं, लाइक मॉलिक्यूल है। तो अब देखो होगा क्या, वही सेम कॉन्सेप्ट है कि ये दोनों जब आपस में इंटरेक्ट करेंगे, तो ये जो नेगेटिव चार्ज है, ये जो नेगेटिव चार्ज है ऑक्सीजन का, ये किसके साथ रिएक्ट करेगा, इस हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ बॉन्ड बनाएगा, समझ रहे हो, और ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा। तो ये क्या बना, ये दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड बन गई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो आपसे कोई पूछे कि जो सॉल्युबिलिटी का रीजन क्या है अल्कोहल एंड फिनॉल का इन वाटर, तो वो रीजन भी बिकॉज ऑफ दिस हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि जो दोनों एक जैसे मॉलिक्यूल है, पोलार मॉलिक्यूल, और आपको ये पता होना चाहिए लाइक डिसॉल्व्स लाइक। क्या मतलब है इस बात का, लाइक डिसॉल्व लाइक, मतलब जो एक जैसी चीजें होती हैं, एक जैसे मॉलिक्यूल होते हैं, वो डिसॉल्व कर जाते हैं। तो ये भी पोलार मॉलिक्यूल है, इसमें भी पोलैरिटी है, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, और ये वाटर भी पोलार मॉलिक्यूल है, तो ये लाइक एक जैसे हैं, तो इसलिए डिसॉल्व कर जाएंगे मतलब सॉल्युबल है। तो ये इथेनॉल यानी कि अल्कोहल एक तरह का, और ये वाटर आपस में सॉल्युबल होंगे, क्योंकि ये इंटरेक्ट करेंगे तो इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी और ये अच्छे से घुल जाएंगे, सॉल्युबल हो जाएंगे, तो इनकी सॉल्युबिलिटी है। अब जब देखो यहाँ पर एक चीज और समझो, इनकी सॉल्युबिलिटी तो आपको समझ आ गई, सेम फिनॉल का भी ये केस होगा, फिनॉल का भी आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर, अभी दिखा देता हूँ, फिर एक चीज और बताऊंगा तुम्हें। ये आपका फिनॉल है ना, फिनॉल है, कंफ्यूजन तो नहीं है, फिनॉल है, और फिर वही वाटर मॉलिक्यूल सेम, ये वाटर मॉलिक्यूल, ये 2 लोन पेयर, ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। आई होप मैं ज़्यादा फास्ट नहीं जा रहा। ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर, ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन ज़्यादा पे पॉजिटिव चार्ज, और जब ये रिएक्ट करेंगे आपस में, तो ये ऑक्सीजन जो है ये इनके साथ बॉन्ड बनाएगा, ये हाइड्रोजन इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, तो ये क्या बने, हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिल गई और ये सॉल्युबल हो गए, मतलब ये भी पोलार मॉलिक्यूल है, ये भी पोलार मॉलिक्यूल है, तो ये डिसॉल्व कर जाएंगे। तो यानी कि सॉल्युबिलिटी ऑफ अल्कोहल फिनॉल होती है इन वाटर। यहां तक आपको बात समझ में आ गई। अब मैं आपको ये चीज समझाना चाह रहा हूँ, कि जैसे मान लो अगर मैं कोई कार्बन चेन ले रहा हूँ और उसके ऊपर अल्कोहल जुड़ा हुआ है, तो मान लो मैं कोई लंबा सा ले लेता हूँ, इस बार पेंटानॉल लेता हूँ, 3 4 5 कार्बन का मैंने ले लिया। एक छोटी सी चीज और समझाना चाह रहा हूँ उसमें आपको, आई होप कंफ्यूज ना कर दिया मैंने आपको, ठीक है। ये हो गया पेंटानॉल, ये 2 लोन पेयर बना दिए, ठीक है। और मैं ये वाटर के साथ इंटरेक्ट अगर कराऊंगा, ये 2 लोन पेयर, ये सब समझ आ रहा है ना। लोन पेयर क्या, ये लोन पेयर का मतलब ये होता है ऑक्सीजन के अंदर है ना 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब उसकी वैलेंसी में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 4 ये हो गए और हर बॉन्ड के साथ ये रहा 5 6, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन दिखा रहा है बस, ये कि भाई 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये होता है इसका मतलब, ठीक है। तो एनीवेज ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है हाइड्रोजन से, तो उस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज,
हाइड्रोजन दोनों पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, एक पोलर मॉलिक्यूल बन गया क्योंकि चार्ज का डिफरेंस हो गया। सिमिलरली सेम केस यहाँ पर हुआ, ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बोथ कार्बन और हाइड्रोजन दोनों से ही, तो यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ये बन गया। अभी आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, ये एक आपका पेंटानॉल है, एक तरह का अल्कोहल है, ये वाटर है, ये आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं। अब आप एक चीज ध्यान से देखो कि ये तो आपको पता है कि नेगेटिव वाला इस पॉजिटिव हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा और ये हाइड्रोजन इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो ये सॉल्युबल हो जाएंगे, दोनों पोलर पोलर मॉलिक्यूल है तो लाइक डिसॉल्व लाइक, तो लाइक चीजें एक जैसी चीजें सॉल्युबल हो जाती है। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि ये वाला जो पार्ट है ना, कौन सा, ये वाला जो पूरा पार्ट है, कार्बन चेन वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट थोड़ी ना वाटर में सॉल्युबल इतनी इजीली हो रहा है। तो ये वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं हम हाइड्रो मतलब वाटर, फोबिक पार्ट, हाइड्रोफोबिक मतलब हाइड्रो मतलब वाटर, फोबिक मतलब जो वाटर को लाइक नहीं करता, तो ये वाला पार्ट हाइड्रोफोबिक है। लेकिन जो ये वाला पार्ट है, ये अल्कोहल वाला पार्ट है, या अल्कोहल वाला OH, ठीक है, ये OH की वजह से ही तो सॉल्युबल हो रहे हैं, क्योंकि OH ये बॉन्ड बन रहा है इनके बीच में, कौन सा बॉन्ड बनता है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है और जिसकी वजह से ये सॉल्युबल हो जाते हैं। तो ये OH की वजह से ही तो होता है, क्योंकि OH में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी चार्ज का डिफरेंस आ जाता है। तो मैं कहना ही चाह रहा हूं कि जो OH वाला पार्ट है ये है हाइड्रोफिलिक, हाइड्रो मतलब वाटर और फिलिक मतलब जो वाटर को लव करता है, फिलिक मतलब लव करने वाला, और फोबिक मतलब दूर वाला, फोबिया होता है ना, फोबिया वर्ड फिर दूर, डर। तो ये जो पार्ट है, पूरा जो कार्बन चेन वाला पार्ट है, ये जो R पार्ट है कार्बन चेन वाला पार्ट, ये हाइड्रोफोबिक होता है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि कार्बन चेन बहुत ज्यादा बड़ी हो जाए, बहुत ज्यादा बड़ी हो जाए, तो भी इसको सॉल्युबल करना इस वाटर मॉलिक्यूल में डिफिकल्ट होगा, क्योंकि देखो आप बस इतना पार्ट आपका इंटरेक्ट करेगा वाटर के साथ, ये वाटर है, और ये इतना अल्कोहल वाला पार्ट इंटरेक्ट करेगा। पर ये जो अगर कार्बन चेन जैसे जैसे लंबी होती जाएगी तो क्या होगा, इसका इंटरेक्शन या इसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। ये आपको क्लियर होना चाहिए, कई बार जेई वगैरह में नीट में पूछा हुआ है कि अगर कार्बन चेन बढ़ती जाए, जैसे हमने 5 कार्बन ले लिया और भी बढ़ती जाए, तो जैसे जैसे अल्कोहल ग्रुप के साथ कार्बन चेन अगर बढ़ती जाए तो उसकी सॉल्युबिलिटी वाटर में क्या हो जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी, क्योंकि फिर उसकी एक तो स्टेरिक हिंड्रेंस होगा और दूसरी चीज होगी, फिर आप देखोगे कि बस इतना ही पार्ट पार्टिसिपेट कर रहा है सॉल्युबिलिटी में, बाकी इतना पार्ट तो नहीं कर पाएगा। तो जैसे जैसे कार्बन चेंज बढ़ेगी, बस इतना याद रखो, ये सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो ये था आपका फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल। सेम चीज फिनॉल पे भी होती है, फिनॉल में भी सेम चीज है। फिनॉल में जो सेम चीज है वो मैंने पहले पढ़ा चुका हूँ, ये रहा वाटर का इंटरेक्शन फिनॉल के साथ, ये ठीक है। तो आई होप मैंने इसमें ज़्यादा कंफ्यूज नहीं किया, छोटा ही टॉपिक था, इसमें इतना कुछ है नहीं। अब इसकी देखो मैं आपको बस वो बताता हूँ, कंक्लूजन कर लेते हैं हम कि हमने आज क्या पढ़ा क्या हमने, मोटा पॉइंट। कंक्लूजन हमने ये पढ़ा कि जो अल्कोहल्स होते हैं, अल्कोहल्स या फिनोल, इनका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है कंपेयर टू हेलो एल्केन या फिर नॉर्मल अल्काइल ग्रुप जैसे बनाया इथेन वगैरह। तो हेलो एल्केन अल्काइल ग्रुप, इनसे बॉइलिंग पॉइंट इनका ज़्यादा होता है, क्योंकि इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्डिंग है। तो उस बॉन्डिंग को तोड़ने में ज़्यादा एनर्जी लगती है, यानी कि ज़्यादा हीट या जो भी एनर्जी से वो तोड़ रहे हैं वो ज़्यादा होगी, तो बॉइलिंग पॉइंट हाई हो। चाहे वो हेलो एल्केन हो चाहे अल्काइल ग्रुप हो, इनसे अल्कोहल या फिनोल का क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, आपको पता है। और क्यों ज़्यादा होता है, क्योंकि इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। दूसरा हमने पढ़ा सॉल्युबिलिटी, तो हमने पढ़ा कि अल्कोहल एंड फिनॉल जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं, वो भी उसका भी रीजन ये है कि उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, दोनों पोलर मॉलिक्यूल है, और हमें पता है लाइक डिसॉल्व लाइक, यानी एक जैसे मॉलिक्यूल डिसॉल्व हो जाते हैं। तो इसका मतलब अल्कोहल और वाटर या फिनॉल और वाटर एक जैसे टाइप के मॉलिक्यूल हैं, दोनों ही पोलर मॉलिक्यूल हैं, दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड बनती है, इंटरेक्ट कर जाते हैं तो डिसॉल्व हो जाते हैं, घुल जाते हैं। और फिर हमने लास्ट में एक तीसरी चीज ये देखी कि अगर कार्बन चेन बढ़ती जाएगी, अगर बहुत बड़ी कार्बन चेन है, तो वो पार्ट तो हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है, वो इतना इंटरेक्ट नहीं करता वाटर के साथ, सिर्फ अल्कोहल वाला पार्ट इंटरेक्ट करता है। तो अगर कार्बन चेन बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाए तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती रहती है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो यह था आज का क्रक्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। इसमें कुछ भी दिक्कत हो तो पूछ लेना, टेक केयर।